हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबको फिर से लेट्स स्टडी के इस चैनल पर आपको मैं स्वागत करती हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। पढ़ाई के शुरू होने से पहले हर दिन की तरह हम एक मोटिवेशनल स्पीच बोलते हैं और आज का मोटिवेशन क्या है वो पढ़ेंगे। आज का मोटिवेशन है योर पॉजिटिव एक्शन कॉम्बाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। अगर आप पॉजिटिव एक्शन करोगे और उसी के हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग भी रखोगे तो ये मिलके आपको एक सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, तब जाके आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ाई की ओर चलते हैं। और कल हमने वचन के बारे में पढ़ा था, जो नंबर होता है उसके बारे में। और हमने ये पढ़ा था कि आप कहाँ पर आपको पता चलता है कि एक वचन क्या है, कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक वचन को बहुवचन के बदलने में नियम क्या है। तो किस तरह से आप एक शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, या किस तरह से उसका रूप परिवर्तन होगा या कहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके जितने भी सारे डाउट हैं वचन को लेके वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी किस नियम से, रूल क्या है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए पहला नियम ये कहता है कि अगर आकारांत के पुल्लिंग शब्द हैं, अगर शब्द है पुल्लिंग है और आकारांत, आपको शायद पता होगा पिछले क्लास में मैंने कहा था कि आकारांत उकारांत क्या है। अगर किसी शब्द के अंत में जो मात्रा होगी वो कारांत होगा। अगर आ की मात्रा है आकारांत, छोटी की मात्रा है ई कारांत, बड़ी की मात्रा है बड़ी कारांत, जिसकी मात्रा होगी वही कारांत। वो कह रहा है नियम क्या कहते हैं, आकारांत शब्द होंगे और पुल्लिंग होंगे। अगर पुल्लिंग शब्द हैं उनके जो शब्द में आ है, अंत में जो आ है वो किस में परिवर्तन हो जाती है, बहुवचन में ए में परिवर्तन हो जाते हैं बहुवचन में। तो आ के जगह पे ए लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहोगे कि एक शब्द है उसके आगे वो आकारांत है प्लस ए हो जाएगा बहुवचन में, नहीं, प्लस ए नहीं होगा। ये क्या होगी, उसकी मात्रा में परिवर्तन होंगे। अगर उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ पाओगे। पहला आपका शब्द है जूता। जूता पुल्लिंग शब्द है और आकारांत भी है, क्योंकि इसके अंत में कौन सा किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। तो में आ की मात्रा लगी है तो आकारांत शब्द है। जूता जब बहुवचन में परिवर्तन होगा ये जूते बन जाएंगे। तो क्या होगा, वो आ जो ए में परिवर्तन होगा, यानी आ की मात्रा जो है वो ए की मात्रा में परिवर्तन होगा। जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। उसी प्रकार से हो सकता है मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, गधा गधे, कौवा कौवे। यहाँ पर जो ए देखिए, ध्यान देखिए, कौवा आ यहाँ पे पूरी तरह से आ लगा हुआ है। तो आप कभी भी देखे हो किसी भी वाक्य में ओ के साथ ए की मात्रा लगी होगी? नहीं ना। तो ओ आ में कहीं पर लगती है? नहीं। वहां पर क्या हो गए, बस ए आ जाएगा, पूरा ए। कौ में ओ की मात्रा ए, कौवे, केला केले। इस प्रकार के परिवर्तन इसमें होंगे। हो गया पहला नियम। और अब हम चलेंगे दूसरे नियम के ओर। दूसरा नियम ये कहता है कि दूसरा नियम हमसे कह रहा है अगर अकारांत के स्त्रीलिंग शब्द हैं, शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए और अकारांत यानी उसके साथ किसी की मात्रा नहीं लगेगी, वो वर्ण उसी प्रकार होगा। जैसे कि बात तो है अंत में, वो अकारांत होगा। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के जो अ है उस जगह पे ए लग के वचन परिवर्तन होते हैं। उदाहरण देखिए, कलम, उसके अंत में अ है तो वो क्या हो जाएगा, कल में। पर वहां पे क्या था, आकारांत पुल्लिंग शब्द में वचन बदलने में वहां पे क्या होता था, ए लगता था। पर यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए ओ। अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो ओ की जगह पे ए लग जाएगा। देखिए नियम नंबर 1 में वो कहता है कि ए लगेगा, पर यहाँ पे एम, यानी ए में ए की मात्रा और एक बिंदी भी उसके साथ आएगी, उसको ध्यान देना। अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ओ के स्थान पर ए लगता है। कलम कलमें, बात बातें, रात रातें, किताब किताबें, गाय गाय। इसका प्रोनाउंसिएशन भी उसी प्रकार होगा। बहन बहने, वहां पे हम क्या प्रोनाउंस करते थे, लड़का लड़के, पूरी तरह से। पर यहाँ पे बात बातें अनुसार की मात्रा आएगी। ठीक है, बहन बहने। उसी प्रकार झील झीलें, सड़क सड़कें, दबात दबातें,
आंख आंखें, आंख स्त्रीलिंग शब्द है, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें। तो इसी प्रकार के परिवर्तन आप स्त्रीलिंग शब्द औकारा स्त्रीलिंग शब्द में वचन बदले में इसी प्रकार के परिवर्तन होंगे। हम चलेंगे नियम नंबर 3 की ओर। नियम नंबर 3 ये कहता है कि आकारांत, अगर आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी आ की जगह पे ए आएगा। हमने इसके पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था, अगर औकारांत शब्द है उसके ओ के जगह पे ए आएंगे। यहाँ पर भी वही है, आ की जगह पर आ आएंगे, पर इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे वो मात्रा के तौर पर लगता था, और जो बहुवचन में ए में परिवर्तन होगा वो मात्रा होगा। जैसे कि बात बातें, तो में किसकी मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी। पर यहाँ पर वो कह रहा है क्या होगा, यहाँ पे प्लस आके लगेगा। कविता कविताएं, तो ए खुद ए ही वहाँ पे लिखा जाएगा। कविता कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं। उसी प्रकार से माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं, कला कलाएं, वस्तु वस्तुएं, दवा दवाएं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर औकारांत शब्द है तो ए जो ए लगेगा वो मात्रा के रूप में लगेगा। मतलब और जैसे कि बात बातें, बहुवचन में बातें हो जाएगा, तो जो बातें हैं तो में ए की मात्रा बिंदी। पर अगर आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें ए जोड़ा जाएगा। जैसे कि कविता कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। उसी प्रकार के परिवर्तन होंगे आपके शब्दों में, एक वचन से बहुवचन बदलते हुए उसी प्रकार के परिवर्तन होंगे। अब हम अगले नियम की ओर चलेंगे। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पे या लगाकर वचन परिवर्तन करते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन में जो या है वो या में परिवर्तन होगा। बस एक चंद्र बिंदुओं की ही कमी है, उसको ध्यान में रखना। जैसे कि बिंदिया बिंदियाँ, उच्चारण भी उस प्रकार से होंगे। चिड़िया चिड़िया, चिड़िया एक वचन, चिड़िया बहुवचन। डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया। उसी प्रकार बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया लुटिया, कुतिया कुतिया। तो इसी प्रकार के होंगे। जो या है वो किस में परिवर्तन होगा, या में। वो चंद्र मित्र की मात्रा उसमें लगेगी अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है। आपको हर नियम में आपको इसको ध्यान रखना है, वो लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अगर आप चाहो तो मैं लिंग के ऊपर और एक वीडियो बना लूँगी, पर आपको इतना याद रखना है, शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग उसी के हिसाब से परिवर्तन होंगे। और आप ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकते हो, हर एक शब्द को उसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। आपको लिंग याद रखने हैं, कौन से लिंग हैं। हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 ये कहता है कि ई छोटी इकारांत और बड़ी इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर और छोटी ई बड़ी ई में बदलकर वचन परिवर्तन किया जा सकता है। इसको अगर हम आम तौर पर पढ़े, अगर स्त्रीलिंग शब्द है और छोटी इकारांत बड़ी इकारांत शब्द है तो उसमें क्या लगाया जाता है, या लगाया जाता है, अंत में या लगाया जाएगा। पर यहाँ पे एक नियम ये है, जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में परिवर्तन होंगे। उदाहरण देखिए, आप समझ जाओगे। पहला है नीति, नौ में बड़ी की मात्रा, तो में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो ये छोटी की मात्रा बन के रहेगी। नीति नीतियाँ, नीति एक वचन, नीतियाँ बहुवचन हुआ। यहाँ लग गया, पर इसमें किसी प्रकार की मात्रा परिवर्तन नहीं हुई, क्योंकि अंत में हमेशा याद रखना, अंत की जो वचन में अंत का जो मात्रा है वो मैटर करता है। तो अंत में छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, वो जैसा है वैसा रहेगा, उसके साथ बस यहाँ लग जाएगा। पर दूसरा उदाहरण देखिए, नारी नारियाँ, तो नारी में रौ में किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। जब वो बहुवचन में परिवर्तन हुआ वो क्या बन गया, छोटी की मात्रा बन गई। नारी नारियाँ यहाँ आ गया, पर वो बड़ी छोटी में परिवर्तन हो गया। नियम यह कहता है। उसी प्रकार गति गतियाँ, थाली थालियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ। उसी प्रकार लड़की लड़कियाँ, चुटकी चुटकियाँ, टोपी टोपियाँ। उसी प्रकार के परिवर्तन हो गए। अगर स्त्रीलिंग शब्द है उनकी मात्रा में भी परिवर्तन होगी, बस बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा में परिवर्तन होगी, वो छोटी ई में परिवर्तन होगा। पर छोटी ई है वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी प्रकार है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा अगला है नंबर 6। नियम नंबर 6 वो कह रहा है कि नियम नंबर 6 कहता है कि अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ, आ ओ, छोटी ई बड़ी ई, ओ की जगह पर ए लगाकर और ओ के मात्रा बदलकर वचन परिवर्तन करते हैं, और ये स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। यहाँ पे मतलब एक है कि अगर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं तो इनके जो ए हैं
ए लगेगा उसके साथ, और क्या होगा, जो बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ में परिवर्तन होगा। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था, जो बड़ी ई है वो छोटी ई में परिवर्तन होंगे। यहाँ पर जो बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ में परिवर्तन होगा, पर छोटा ऊ बन के रहेगा उसी प्रकार। जैसे कि वस्तु, वस्तुएं, तो वस्तु में क्या है, तो में किसकी मात्रा है, बड़ा ऊ है, तो वो उसी प्रकार रहेगा। सॉरी, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ उसी प्रकार रहेंगे। जैसे गो, गौएं, बहु, बहुएं, बधु, बधुएं। ध्यान देखिए, बधु ध में बड़ा ऊ है, जब वो वचन पर के बहुवचन होगा तो बधुएं, ध में किसकी मात्रा होगी, छोटा ऊ। गो, गौएं, लता, लताएं, माता, माताएं, धातु, धातुएं, धेनु, धेनुएं, लो, लोएं, जो, जुएं। इसी प्रकार के परिवर्तन होंगे किसमें, अगर वो शब्द कौन कौन से कारांत होगा, अकारांत, आकारांत, छोटी कारांत, बड़ी कारांत, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ कारांत शब्द हैं, तो उनमें ए लग के उनका वचन परिवर्तन होगा। और जो छोटा ऊ है वो वचन बहुवचन में उसी प्रकार रहेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ में परिवर्तन होगा। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 हमसे ये कहता है कि दल, वृंद, वर्ग, जन, लोक, गण आदि शब्दों को जोड़कर वचन परिवर्तन किया जा सकता है। तो साधु, साधुजन, बालक, बालक गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, सेना, सेना दल। उसी प्रकार आप लोग, और गुरु, गुरुजन, श्रोता, श्रोताजन, गरीब, गरीब लोग, पाठक, पाठक गण, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, स्त्री, स्त्री जन, नारी, नारी वृंद, दर्शक, दर्शक गण, वृद्ध, वृद्ध जन, व्यापारी, व्यापारी गण। इसमें क्या है, आप एक शब्द के अंत में आप क्या लगा लो, दल, वृंद, वर्ग, जन, लोक, गण, ये सारे शब्द लगाने से इनके वचन परिवर्तन होके वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। नियम नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। नियम नंबर 8 ये कह रहा है कि कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों वचन में समान रहते हैं, उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। उनको आप जब लिखोगे उसकी क्रिया में परिवर्तन होंगे, पर उनके शब्द में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे कि राजा, राजा एक वचन रूप जैसा है, बहुवचन रूप ऐसा ही है। नेता, नेता, पिता, पिता, चाचा, चाचा, क्षमा, क्षमा, प्रेम, प्रेम, बाजार, बाजार, दादा, दादा, जल, जल, गिरी, योद्धा, फल, पानी, क्रोध, फूल। इस प्रकार के शब्दों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, यानी इनके एक वचन रूप और बहुवचन के रूप समान रहेंगे। और जो तो इसमें एक है कि जो संबंध सूचक हैं, और इस प्रकार के शब्द में किसी प्रकार के जो सम्मानास्पद व्यक्ति हैं, जो क्या है हमारे संबंध सूचक हैं, उस प्रकार के शब्द में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, यानी उनके एक वचन रूप और बहुवचन रूप समान ही रहते हैं। नियम नंबर 9 और आखिर नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने में। तो नियम नंबर 9 क्या कहता है, नियम नंबर 9 कहता है कि कभी कभी शब्दों को 2 बार प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं, और एक शब्द है उसको 2 बार लिखते हैं। जैसे कि भाई, भाई, याद रखिए उसके बीच एक हाइफन रहेगा, भाई, भाई, बहन, 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 गांव, 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 घर, 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 शहर, शहर, शहर। तो इस प्रकार के शब्दों को भी आप क्या बना सकते हो, प्रयोग करके आप वचन परिवर्तन कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन। अगर वाक्य में किसी इस प्रकार के अगर जॉइंट होके 2 शब्द एक साथ एक जैसा शब्द जॉइंट होके आ रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन, वो शब्द का बहुवचन रूप है। पर अगर एक शब्द उसकी राइम वर्ड के साथ आया, जैसे कि अच्छा, भला, बुरा, ठीक है, चाय, बाय, इस प्रकार का आएंगे तो इनको हम जुग्म शब्द कहेंगे, ये वचन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको ये रखना है, अगर एक जैसा वर्ड बार बार आया हो, मतलब 2 बार आया हो और उसके पीछे हाइफन हो, तो वो बहुवचन के रूप में ही उसके प्रयोग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परसर्ग के साथ, यानी विभक्ति, परसर्ग को विभक्ति कहा जाता है, विभक्ति के साथ अगर वो आए तो वचन उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। परसर्ग क्या है, जो विभक्ति होती है, कारक के चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। तो कारक के चिन्ह में क्या है, 8 कारक हैं और उन्हीं के 8 चिन्ह हैं, उन सबको क्या कहेंगे, हम विभक्ति कहते हैं। हम कारक जो पढ़ेंगे विभक्ति के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर याद रखिए जो, ने, से, को, में, पर, के द्वारा, के वास्ते, का, के, की, ये जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। ये जब आता है शब्दों के साथ, उसमें किस प्रकार के वचन परिवर्तन होते हैं वही पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है, जब अकारांत, आकारांत और एकारांत शब्दों में
आ ए की जगह पे ओ लगा दिया जाए, यानी ओ की जगह पे ओ की मात्रा होगी, आ की जगह पे ओ की मात्रा लगा दिया जाता है जब इन संज्ञाओं के स्थान ने, को, का से आदि परसर्ग होते हैं, तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाते हैं। तो अगर औकारांत शब्द हैं, आकारांत, एकारांत शब्द हैं, अगर उनके साथ उनके बाद ने, को, का से आदि परसर्ग आया हो तो वो उसमें क्या होती है, वो जो ओ है वो ओ, जो आ है वो भी ओ में, और जो ए है वो भी ओ में परिवर्तित होकर बहुवचन में बदलते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है, लड़के को बुलाओ, पहला वाक्य है लड़के को बुलाओ, तो लड़का है संज्ञा पद, उसके साथ को आया हुआ है, को हमारा क्या है, परसर्ग है। अगर इस वाक्य को हम बहुवचन में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लड़के को बुलाओ, को, लड़कों को बुलाओ, तो जो लड़के हैं वो क्या बन गया, लड़कों। तो इसमें वचन, इस प्रकार के वचन परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बच्चे ने गाना गाया, तो बच्चे के बाद क्या है, ने है, ने परसर्ग है, तो इस वाक्य को अगर हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, बच्चों ने गाना गाया, बच्चों, चौ में ओ की मात्रा लग जाएगी। ध्यान रखिए, ओ की मात्रा के पास एक बिंदी है, प्रोनाउंसिएशन उसी प्रकार होगी, बच्चों। नदी का जल बहुत ठंडा है, नदी, उसके साथ उसके बाद कौन आया है, का एक परसर्ग है, उसी प्रकार उसको बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, नदियों का जल बहुत ठंडा है। आदमी से पूछ लो, आदमी के बाद क्या है, से है, तो इसके बहुवचन क्या होगा, आदमियों से पूछ लो। जैसे कि लड़के ने पढ़ा, लड़कों ने पढ़ा, गाय ने दूध दिया, गायों ने दूध दिया, चोर को छोड़ना मत, चोरों को छोड़ना मत। इस प्रकार के परिवर्तन होंगे आपके किसमें, जब अकारांत, आकारांत, एकारांत शब्द है और उनके साथ परसर्ग आया हो तो उसमें जो वो मात्रा है वो ओ में परिवर्तन हो जाएंगे, कन्वर्टेड ओ में हो जाएंगे। परसर्ग युक्त बहुवचन बनाने के नियम के दूसरे नियम क्या है, अगर याद रखना वहां पर हम जो पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, बस शब्द का वचन बदलाना, एक वचन है बहुवचन में किस तरह से परिवर्तन होंगे, पर यहाँ पर क्या है, अगर वो शब्द परसर्ग के साथ आया हो या कारक चिन्ह के साथ, विभक्ति के साथ आया हो, उस प्रकार से किस प्रकार से वचन परिवर्तन होंगे वो पढ़ रहे हैं। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की छोटा उकारांत, बड़ा उकारांत, औकारांत, औकारांत के पीछे ओ जोड़ दिया जाता है तो ओ जोड़ने के बाद जो बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे कि लता, लताओं, उदाहरण क्या है, लताओं को देखो, लताओं वहां पे बहुवचन बन गया। अगर आकारांत शब्द हैं और छोटा उकारांत, बड़ा उकारांत और औकारांत शब्द हैं, उनके साथ क्या जोड़ा जाएगा, ओ। अगर क्या है, परसर्ग है, अगर परसर्ग नहीं है तो लता, लताएं, लताएं में परिवर्तन होगा। अगर सिर्फ आपको दिया गया है लता का वचन बदलिए तो आप बदलेंगे लता, लताएं। अगर आपको वाक्य में प्रयोग किया गया है लता का बहुवचन रूप क्या होगा, लताओं। अगर उसके साथ परसर्ग है लताओं को देखो तो वहां पे क्या होगा, को है, लताओं को देखो, को आया है इसीलिए क्या होंगे इसमें, लताओं हो जाएगा। साधु, साधुओं, साधुओं को प्रणाम करो, साधुओं, उस प्रकार से प्रयोग हो गए। और एक ध्यान देने के, जैसे बधु, बधुओं, बधु में धौ में किसकी मात्रा थी, बड़ा ऊ था, और जब ये परसर के साथ आएंगे तो छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा, बधुओं। उसी प्रकार घर, घरों, घरों में जाओ, जो, दबा, दबाओं, दबाओं के कारखाना। तो वहाँ इस प्रकार के शब्द जो होंगे जब उसके साथ परसर्ग आती है तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। परसर्ग के अंतिम नियम है, आखिरी नियम है, ये कहता है कि जब छोटी इकारांत और बड़ी इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है और बड़ी ई छोटी में, वहां पर जैसे बड़ा ऊ छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाता था, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा ऊ है, बड़ी ई है वो छोटी ई में परिवर्तन हो जाएंगी। जैसे कि मुनि, मुनियों, मुनियों की यज्ञशाला, मुनियों की यज्ञशाला, की है, मुनियों की है, की के लिए यहाँ पे मुनियों हुआ है। उसी प्रकार गलियों, गलियों में गए, गलियों में वहां पर मैं परसर के रूप में लगा हुआ है। नदी, नदियों, नदियों का प्रभाव। उसी प्रकार क्या होगा, साड़ी, साड़ियों, साड़ियों का दाम दीजिए। श्रीमती, श्रीमतियों, श्रीमतियों का मिलन हुआ। ठीक है। गाड़ी, गाड़ियों, गाड़ियों का एक
टोली जा रही है, गाड़ियों की टोली। तो इसी प्रकार के परिवर्तन होंगे अगर छोटी कारण बड़ी कारण है। अगर यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, जो बड़ी की मात्रा है, जैसे गली लॉ में किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, इस पे परिवर्तन क्या हो जाएगा, बहुवचन बदलते हुए बहुत छोटी में परिवर्तन हो जाएंगे और छोटी की मात्रा उसी प्रकार छोटी बन के ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा वचन था। वचन पूरा जो है यहाँ पे खत्म होता है। हमने पढ़ा वचन क्या है, वचन के भेद क्या हैं, वचन के रूप क्या हैं, और एक वचन से बहुवचन का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, अगर विभक्तियों के साथ भी आए उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। आई होप वचन के रिलेटेड आपको सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपको आपके जितने डाउट हैं वचन को लेके मैं फुलफिल कर पाई हूँ, मैं इतना विश्वास रखती हूँ। और आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों के वो भेजिए जो पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको ढेर सारा थैंक यू, एंड ए गुड डे एंड ए गुड फ्यूचर। थैंक यू गाइज।